ये वो वक्त था जब सूरज डूब चुका था, फुल्ली ग्रोन मून सामने आ गया था और जो टाइगर खड़े थे वो साफ नजर आ रहे थे। तभी पास की घास में कुछ हलचल हुई और जो निकल के आया वो एक हाथी था, बड़ा हाथी जिसके बड़े बड़े दांत थे, यानी कि टस्क। वो था एक बड़ा टस्कर। ये टस्कर बहुत ज्यादा कुख्यात था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि ये फॉरेस्ट बंगलोज के पिलर तोड़ देता था, खींच देता था, छत नीचे आ जाती थी। लेकिन ये रोग एलिफेंट नहीं था, यानी कि दुष्ट हाथी नहीं था, क्योंकि ये इंसानों को नहीं मारता था। जब ये हाथी ग्रासलैंड से बाहर आया और उसने दो टाइगर को वाटर चैनल में देखा, इसने अपनी सूंड उठाई, जोरदार चिंगाड़ निकाली और बढ़ चला टाइगर्स की तरफ। अब टाइगर्स ने भी जवाबी हमला किया। एक सामने से दहाड़ के फेस कर रहा था, दूसरे ने गोल चक्कर काटा और इसकी पीठ पर चढ़ गया। हाथी पीछे घूमा, उसने सूंड से पीछे वाले टाइगर को पकड़ने की कोशिश की। उतने में सामने वाला टाइगर छलांग लगा के इसके सर पे चढ़ गया। अब हाथी पूरी ताकत से चिंगाड़ रहा था और टाइगर भी जितनी ताकत थी उतनी ताकत से दहाड़ रहे थे। अब जब टाइगर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ सुन के अच्छे अच्छे लोगों के हौसले ढीले हो जाते हैं। और यहां पर तो दो टाइगर दहाड़ रहे थे और एक मतवाला हाथी भी साथ में चिंगाड़ रहा था। लड़ाई बहुत घंटों तक चली थी और इससे ज्यादा खतरनाक लड़ाई न कभी देखी न कभी सुनी। अगले दिन सुबह टनकपुर के लोग वापस उस ऊंची जगह पर पहुंचे जहां से वो चैनल दिखाई देती थी। लोगों ने देखा हाथी मरा पड़ा है। मेरा यह मानना है कि उन टाइगर्स का उस हाथी को मारने का कोई इरादा नहीं था। पुराना बदला, अपने बच्चे की मौत का बदला, भूख के लिए मारना, ये सारी कहानियां मुझे समझ नहीं आती। अब वो हाथी, बड़ा हाथी जिसके की टस्क 90 पाउंड्स के थे, मार दिया गया था। और मेरा यह मानना है कि वहां पर मेटिंग टाइगर थे। उन मेटिंग टाइगर्स को उस हाथी ने भगाने की कोशिश की थी और ये बात नागवार गुजरी थी उस मेल टाइगर को, जो कि था अपनी प्रियतमा के साथ। और जब उसकी गर्लफ्रेंड के सामने टस्कर ने उसे भगाने की कोशिश की तो उसने कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।